ये देखिए, सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मेट। लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहले तो आर्टिकल राइटिंग का जो क्वेश्चन आता है राइटिंग स्किल के लिए, आपकी 12th क्लास में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में। आपके पास चॉइस होती है, आप आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हो और रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें इजी रहता है आर्टिकल राइटिंग। क्यों इजी रहता है? क्योंकि इसमें आप अपने खुद के व्यूज़, खुद के ओपिनियन को आप राइट कर सकते हैं, आप कितना ही उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी तरीके से। रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा नहीं होता है। तो आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है? इसके लिए जो CBSE ने वर्ड लिमिट रखी है वो 120 to 150 वर्ड्स है। अब देखिए मार्किंग स्कीम कैसे होगी फॉर्मेट के लिए। फॉर्मेट में आप सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग शुड बी वेरी कैची, जो कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो टीचर्स है या जो भी हमारे आर्टिकल को रीड करता है वो सबसे पहले उससे अट्रैक्ट हो सके। तो जो आपकी हेडिंग है दैट शुड बी नॉट मोर देन 5 to 6 वर्ड्स। शॉर्ट होनी चाहिए जो आप हेडिंग डालते हैं, आई कैची होनी चाहिए। और उसके नीचे हम लिखते हैं बाय राइटर नेम। राइटर नेम कई बार जो है गिवन होता है या गिवन नहीं है तो आप उसमें अपना नेम लिखेंगे, या XYZ जो है, जो बोर्ड का जो हमारा रिटर्न फॉर्मेट आपको बताया जाता है। और हेडिंग और आपकी जो राइटर नेम है उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आता है कंटेंट। कंटेंट में हमारा 4 मार्क्स का होता है कंटेंट। उसके बाद कंटेंट में आप क्या लिखेंगे? कंटेंट में आपका जो आपका टॉपिक जो दिया गया है उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे इन 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ में। उसके बाद एक्सप्रेशन के मार्क्स आते हैं आपके। एक्सप्रेशन के को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है? टोटली आपका 2.5 मार्क्स का डिवाइड कर दिया जाता है। लास्ट ईयर जो है बिकॉज ऑफ द कोरोना ये 5 मार्क्स का आया था आर्टिकल राइटिंग। उसमें आपको 1 मार्क्स फॉर हेडिंग एंड 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड एक्सप्रेशन के दिए गए थे। 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो दी जाती हैं। और कंटेंट में आपको जो है अपना रिटर्न जो आपके ओपिनियन है अबाउट द टॉपिक वो राइट करने होते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है? एक तो कोई भी आर्टिकल राइटिंग जब भी आप राइट करते हैं कभी भी उसमें 1 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं जाएगा। यानी उसके लिए आप जो सबसे ऊपर हेडिंग डालते हैं, हेडिंग और राइटर नेम, इसका ही आपको 1 मार्क्स दे दिया जाता है। और उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट में भी आप जो आपके माइंड में आता है, वर्ड लिमिट एक्सेड भी हो जाती है तो भी CBSE के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। आपके माइंड में जो आता है, जैसा आता है, जो भी ओपिनियन आते हैं अबाउट द टॉपिक आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। रही बात एक्सप्रेशन की तो उसमें ग्रामेटिकल जो बताया है, स्पेलिंग्स और वर्ड लिमिट है या फिर जो आपके आइडियाज़, स्टाइल, वो किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो आपका टोटल मतलब आपकी जो मेन कंसर्न होता है वो कंटेंट पर होना चाहिए। एक्सप्रेशन जो है आपकी ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स हैं या स्पेलिंग्स है वो आप साथ के साथ प्रॉपर ढंग से लिखते रहेंगे तो कोई ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। मैक्सिमम जो है CBSE 2.5 मार्क्स डिडक्ट कर सकती है 5 में से, इससे ज़्यादा मार्क्स वो डिडक्ट नहीं कर सकते। तो आपके माइंड में जैसा ओपिनियन आता है, जो थिंकिंग आती है, जिस तरीके से आपने जहाँ पर भी देखा है, आर्टिकल राइटिंग होता क्या है? आर्टिकल जिस तरीके से न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी आपने देखा होगा कोई लेख, किसी चीज़ के बारे में लेख लिखना। अब वो लेख आप कोई भी जनरल प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, जैसे अभी जो लास्ट 2-3 ईयर्स से हम लोग कोरोना को फेस कर रहे हैं तो रिलेटेड टू कोरोना है या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है, लाइक क्लीनलीनेस के ऊपर है या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, इस तरीके के टॉपिक आपको दिए जाते हैं। तो उसमें आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे किस तरीके से, वो 2-3 पैराग्राफ्स में। और उसमें सबसे फर्स्ट क्या आता है, सेकंड क्या आता है, वो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। तो वैसे ये 80 मार्क्स के एग्जाम में जो है 10 मार्क्स का आता है। अदरवाइज जो लास्ट ईयर 40 का जो CBSE के अकॉर्डिंग एग्जाम रखा गया था उसमें ये 5 मार्क्स का आया था। तो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में आपके लिए चॉइस रखी जाएगी, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको चूज करना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू मी आर्टिकल इज़ बेस्ट, क्योंकि आर्टिकल में आप जो है अपने व्यूज़ लिख सकते हैं, अपनी खुद की थिंकिंग लिख सकते हैं, जो कि एक वीक स्टूडेंट भी बना सकता है ईजिली। और रिपोर्ट राइटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। यस, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट आपका टाइटल या हेडिंग दी गई है। इसमें क्या करते हैं हम, मेक द टाइटल और हेडिंग आई कैचिंग। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो हेडिंग है
या जो आपका टाइटल है वो आई कैची होना चाहिए। इट शुड इलस्ट्रेट द थीम ऑफ द आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन में आपको आर्टिकल दिया है उसका मेन जो थीम निकल कर आ रहा है, सिर्फ आपको वो राइट करना है हेडिंग में। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना कि आप लंबी चौड़ी एक पूरी सेंटेंस लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हेडिंग जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे आप बाय लाइन। बाय लाइन मीन्स बाय लिख के आपने क्या लिखना है, नेम गिवन इन द क्वेश्चन इज टू बी यूज्ड, यानी अगर क्वेश्चन के अंदर नेम दिया गया है राइटर का तो आप वही राइट करेंगे, अदरवाइज आप किस तरीके से राइट करेंगे, XYZ या ABC। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, पुट द टॉपिक इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है, आपके ओपिनियन, किसी भी टॉपिक के लिए आपकी जो व्यूज़ हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स लिख सकते हैं आप उसमें, यानी इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रो देना है, पूरा टॉपिक का जो है इंट्रोडक्शन क्या है। एंड स्टैटिक्स शुड बी स्टेटेड अलोंग विथ कोटेशंस, आप उसमें कोटेशन मार्क्स भी डाल सकते हैं। कोटेशन मार्क्स किस लिए होते हैं, कोटेशन मार्क्स जो हैं वो स्पेशली आपके मेन जो है कोटेशंस, यानी आप किसी के कहे हुए बातों को, जैसे जो मतलब इन्वर्टेड कोमास में हम लिखते हैं ना, ये उस राइटर ने ऐसा कहा था, कोई भी फेमस कोट जो है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, यानी डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, यानी उस टॉपिक को आप किस तरीके से डेवलप करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप वेरियस एस्पेक्ट डालेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। उसके मेरिट डिमेरिट यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डालेंगे, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, उसकी कोजेज क्या हैं, रीजन, और मतलब उसमें पूरा डिटेल से लिखना है आपने, उसके कोजेज क्या हैं, उसके रीजन्स क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं और उसके रिजल्ट क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, यानी दोनों तरीके से मैंने बताया कि उसके एडवांटेजेस हैं तो वो भी राइट करेंगे, डिसएडवांटेजेस हैं तो वो भी राइट करेंगे। शुड बी डिस्कस्ड, उसके अंदर आपने डिस्कस करना है पैराग्राफ जो आप बनाएंगे। नेक्स्ट समिंग अप में क्या करते हैं, दिस शुड इंक्लूड योर ओपिनियन, कमेंट्स, रिकमेंडेशंस, स्टेप्स टू बी टेकन, यानी कोई भी जनरल प्रॉब्लम अगर आपने ली है तो उसमें यहाँ पर आपको उसमें क्या क्या आप सजेशन दे सकते हैं, यानी कोई जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है तो आप उसमें ये तो नहीं लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग बहुत अच्छा है, उससे जो है सारे ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो जाएंगे और फिर हमारे यहीं पे गोवा बन जाएगा, इस तरीके से तो आप नहीं लिखने वाला है। यानी आपको क्या है उस प्रॉब्लम को पहले डिस्क्राइब करना है, उसके बाद आपको रिकमेंडेशन करना है कि उसमें हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। सॉल्यूशंस बताने हैं आपको यहाँ पर, सजेशंस और सॉल्यूशंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, एन आर्टिकल शुड बी कंक्लूडेड विद होप वार्निंग, यानी आप उसमें वार्निंग भी दे सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम जो है, हमारा जो लास्ट कंक्लूजन आता है, लास्ट कंक्लूजन का जो है, एन आर्टिकल शुड बी कंक्लूडेड विद होप वार्निंग, यानी आप लास्ट में होप रखते हैं कि आई होप कि मेरा ये जो व्यूज़ मैंने दिए हैं इनके ऊपर कुछ जो है पर्टिकुलर एक्शन लिया जाएगा। मेकिंग एन अपील और कॉल फॉर एन एक्शन, यानी आप अपनी एक जनरल जो है कंसर्न सिटीजन के थ्रू आप अपनी अपील रख सकते हैं, अपना एक्शन जो भी है आप करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे आप अपील कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए ताकि हम जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सके। तो ये जो है आपके मेन फॉर्मेट ही है एक तरीके से जो आपको उसमें डिस्क्राइब करना है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं कुछ जो है एग्जांपल देखिए। अब आज का हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, यू आर आशा अवस्थी, यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर टीचर टू राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक व्हाट इज एलिंग आवर टूरिज्म। व्हाट इज एलिंग आवर टूरिज्म। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, आपका टॉपिक क्या है उसको अंडरस्टूड करना है। एलिंग आवर टूरिज्म मीन्स, एलिंग होता है पुअर कंडीशन यानी बैड कंडीशन, आवर टूरिज्म हमारे टूरिज्म की जो है बैड कंडीशन किस तरीके से हो गई है अब, यानी जो देखिए इसके लिए सबसे फर्स्ट हम राइट करेंगे टाइटल, यहाँ पर दिया गया ये व्हाट इज एलिंग आवर टूरिज्म, ये क्वेश्चन के इसमें ही इन्होंने एडिंग डाल दिया, व्हाट इज एलिंग आवर टूरिज्म, इस तरीके से आपको टाइटल डालना है। उसके बाद बाय, अब इसमें जो है नेम गिवन था आशा अवस्थी तो आप नेम वही राइट करेंगे बाय आशा अवस्थी। ओके, ये टाइटल और राइटर नेम ये सिर्फ आपको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज आपको जो ब्लैक राइटिंग में लिखा गया है सिर्फ वही राइट करना है। ठीक है, व्हाट इज एलिंग आवर टूरिज्म, दिस इज आवर हेडिंग,
क्वेश्चन मार्क इज गिवन, क्योंकि व्हाट से स्टार्ट है, यानी क्वेश्चन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद है बाय आशा अवस्थी। उसके बाद फर्स्ट आएगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये जो है आपका, ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इसमें देखिए क्या है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना क्या होता है? सबसे पहले तो टूरिज्म को समझिए। टूरिज्म यानी टूरिस्ट जो है वो कहाँ जाते हैं, कहीं पर भी ट्रिप पे या टूर पे जाते हैं, कोई भी यात्री है यात्रा करने के लिए जाते हैं। टूर एंड ट्रैवल का जो आजकल ऑफिस भी ओपन होता है, उसमें हम पहले से ही जो है किसी जगह पे किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो हम उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लेते हैं कि उस जगह पर क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद जो है हम उसकी पूरी डिटेल लेने के बाद हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे आगे हमें कहाँ रुकना है, कौन सी डेस्टिनेशन पे हमें अच्छा खाना मिलेगा, कौन सी लोकेशन पे क्या मिलेगा, ये सारी सर्च हम पहले से ही करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम क्या राइट करेंगे, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच फ्लोरा एंड फना। यानी जब भी आप कभी भी स्कूल के ट्रिप पर भी गए हैं तो वहाँ अगर आपको किसी नेचुरल सीन पर लेकर जाता है, नेचुरल ब्यूटी अगर आपको दिखाई जाती है, या कोई भी XYZ जगह है, तो उस पर जाने के बाद सपोज हिली एरिया पे हम जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट टीचर क्या डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता, क्या इसकी मेन अट्रैक्शन क्या है इस जगह का। तो फ्लोरा एंड फना यानी वनस्पति और जीव जगत जिसको बोला जाता है, यानी हमारी नेचुरल जो, ये देखिए इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच फ्लोरा एंड फना, यानी इंडिया जो है हमारे उसके रिच फ्लोरा एंड फना के लिए जाना जाता है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, यानी इंडिया की जो लैंडस्केप्स हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। ग्लोरियस पास्ट, हमारे इंडिया का जो पास्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफुल रहा है। एंड वेरिड कल्चरल ट्रेंड्स, और यहाँ पर अलग अलग तरीके की कल्चरल जो है ट्रेंड्स मिलते हैं। ऑल दिस मेक इंडिया अ मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म, यानी ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारे इंडिया को का जो मेन अट्रैक्शन जो है टूरिज्म का, वही वो जो है प्राकृतिक जीव जगत और वनस्पति से ही बनता है। हाउएवर जो है एक कंजक्शन है, तो इस तरह के कनेक्टर्स और कंजक्शन वर्ड हम जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। हाउएवर द रियलिटी इज़ फार फ्रॉम दिस। हाउएवर के बाद कोमा है, मैंने पंक्चुएशन मार्क वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आप कंजक्शंस यूज़ करेंगे उसके बाद आप कोमा जो है वो जरूर लगाएंगे। द रियलिटी इज़ फार फ्रॉम दिस, रियलिटी इससे टोटली अलग है। किस तरीके से अलग है? टूरिज्म इन इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली सफरिंग, क्योंकि जो टूरिज्म है इंडिया का वो अभी भी लगातार सफ़र कर रहा है। किस बात से सफ़र कर रहा है? सेटबैक्स ड्यू टू इट्स इनएफिशिएंट टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी जो जो सेटबैक्स यानी कमियां, बहुत सारी कमियां हैं किसके अंदर? टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, जो कि उसको अट्रैक्टिव नहीं बना पा रही है, उसका प्रभाव जो है बहुत कम हो गया है। किस वजह से? ये आपका इंट्रोडक्शन आपने दिया है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, मिडल पैराग्राफ में बॉडी है ये मेन हमारे जो आर्टिकल की। बैड एंड फिल्थी रोड्स, यहाँ पर आपने जो है उसकी कमियां बताई है, किस वजह से जो है वो अपना अट्रैक्शन कम करती जा रही है टूरिज्म इंडस्ट्री। बैड एंड फिल्थी रोड्स, बैड मतलब बुरे, फिल्थी होता है जो पुअर कंडीशन है रोड्स की, टूटे फूटे रोड हैं बहुत सी जगह पर। रिकेटी बसेस, रिकेटीज यानी बसेस की हालत भी बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। नई नई रोडवेज में जो बसेस चलती हैं उनकी एक बार कमियां आने के बाद जो है बहुत जल्दी उनको रिमूव नहीं किया जाता, इस वजह से जो है रिकेटी बसेस लिखा गया है। ओवर प्राइस टैक्सेस, और जो पर्सनल टैक्सेस वहाँ पर चलती हैं वो उनका बहुत ज़्यादा प्राइस रखा जाता है, यानी वो अपनी मनमर्जी का कोई भी प्राइस लेते हैं। डिलेड ट्रेन्स, अगर कोई नॉर्मल पीपल कहीं पर ट्रैवल करना चाहता है और ट्रेन का अगर वो सारा लेता है तो ट्रेन में भी बहुत बार ऐसा आप देखने को मिलता है कि ट्रेन हमारे डिले हो जाती हैं। ऑल मेक ट्रैवलिंग अ नाइटमेयर इन इंडिया, यानी इन सब की वजह से जो ट्रैवलिंग है वो एक तरीके से एक आम आदमी के लिए नाइटमेयर बनकर रह गया है। नाइटमेयर मीन्स एक मतलब सपना बनकर रह गया है हमारे लिए, बुरा सपना जिसको कहते हैं। मोर एवर, इसके अलावा द अब्सेंस ऑफ डिसेंट एंड हाइजेनिक अकोमोडेशंस, अकोमोडेशंस क्या होता है? हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं यानी खाने पीने की। तो देखिए
अकोमोडेशंस यानी जो हाइजेनिक अकोमोडेशंस यानी सही खाना पीना, बहुत सी जगह पे टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो खाने की होती है कि हम बाहर जाके जो है अपना घर जैसा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते या मिलता भी नहीं है। तो ये क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम ही है टूरिस्ट के लिए। मोreover द एब्सेंस ऑफ डिसेंट एंड हाइजेनिक अकोमोडेशंस यानी सही और हाइजेनिक जो है खान पान जो है हमें बाहर नहीं मिल पाता है एट अ रीजनेबल कॉस्ट। और अगर कहीं पर अच्छा खाना मिलता भी है तो वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर होता है, रीजनेबल कॉस्ट नहीं रखी जाती। एड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट, और इससे क्या बढ़ता है, डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, यानी अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ झुकाव और डिस्ट्रक्शन उससे दूरियां। तो इस वजह से जो है डिस्ट्रक्शन होता है टूरिस्ट के साथ। विजिटिंग इंडिया में विजिट करने का सबसे बड़ा मतलब विजिटर्स ना बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है, एलिंग कंडीशन होने का टूरिस्ट का। बिसाइड द ग्रोइंग मीनेस ऑफ टूरिज्म इज ह्यूज डेट्रिएंट फॉर टूरिस्ट। इसके अलावा जो है आजकल जगह जगह जो सबसे बड़ा जो है सिक्योरिटी ना होना, दैट इज आल्सो अ बिगेस्ट रीजन कि कहीं पर भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा रहता है एक आम आदमी को कि हम लोग अपने आप को बाहर जाने के बाद प्रोटेक्ट फील नहीं करते हैं। तो ग्रोइंग मीनेस यानी यहाँ पर प्रोटेक्शन ना होना, किसी भी ह्यूज डेट्रिएंट पर अगर आप जाते हैं किसी भी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ये खतरा रहता है कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। तो ये आपका मिडल पैराग्राफ में आपने टोटली वहाँ पर प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट लास्ट इन्होंने जैसे यहाँ पर तो हमने 3 पैराग्राफ बनाए, यू कैन राइट 4-5 पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपका जो टॉपिक है टॉपिक के अकॉर्डिंग आप जितना लंबा लिख सकते हैं लिखिए। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या सॉल्यूशन उसमें देना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू पुट concerted efforts in place to revamp tourism in India, tourism in the country। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्या ज़रूरत है, क्या उसको करना चाहिए। पुट कंसर्टेड एफर्ट्स यानी कंसर्टेड होता है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर उठाने चाहिए उनको। इन प्लेस टू रिवैम्प टूरिज्म इन द कंट्री, ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो टूरिज्म है उसको फिर से उसकी पुरानी जगह मिल सके, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। अटमोस्ट एम्फेसिस, अब अटमोस्ट होता है मतलब दिल से, बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर जो दिल से आप चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट है इसकी, एम्फेसिस प्रेशर डालने की, दबाव डालने की या इफेक्ट लाने के लिए। अटमोस्ट एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज वेरी मेन। इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है आप डेवलपमेंट चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से चाहते हैं आप देखिए। प्लेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो आपकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, यानी जो बिल्डिंग है और वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, जो भी मतलब आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहिए कहीं पर भी रहने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेन जो है। एंड बीफिंग अप द सिक्योरिटी, और जो हर कस्टमर चाहता है, हर पर्सन चाहता है कि कहीं पर भी वो बाहर जाता है तो उसको पूरी तरीके से सिक्योरिटी दी जाए। सच एफर्ट्स विल सर्टेनली मेक इंडिया अ लीडर इन द वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म। अगर इस तरीके के एफर्ट्स अगर बढ़ा दिए जाएं, इम्प्रूव किए जाएं, तो इससे जो है हमारा इंडिया जो है लीडर बन सकता है इन द वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म के वर्ल्ड में हमारे इंडिया को एफर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये एक जनरल जो है एक आम आदमी के व्यूज़ हैं, यहाँ पर भाई आशा अवस्थी के द्वारा ये लिखा गया है। तो इस तरीके से जो है आपका गाइस क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से ही आपने राइट करना है आर्टिकल राइटिंग का। आई थिंक आपको ये जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन से बहुत हद तक आपके जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई और डाउट रहता है, देखिए अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द इंटरनेट अ ग्रेट इन्वेंशन, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। द इंटरनेट अ ग्रेट इन्वेंशन, इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन है ये। यहाँ पर राइटर नेम नहीं दिया गया है, बट आप राइट करेंगे बाय लिख के। अगर आपका राइटर का नेम दिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप यू कैन राइट XYZ और ABC। ओके,
देखिए, द इंटरनेट अ ग्रेट इन्वेंशन। इंटरनेट के बारे में वैसे डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आजकल जो है स्टूडेंट इजीली राइट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, उसके बाद जो है बाय लिखना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में हम क्या राइट करेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन यानी ब्रीफ इंट्रो देना है आपको टॉपिक से रिलेटेड। द इंटरनेट हैज़ चेंज द वे वी लिव। सबको पता है इंटरनेट ने जो है आज हमारी वे ऑफ लिविंग चेंज कर दिया है टोटली। जो पहले रहना सहना होता था वो उससे टोटली अलग हो गया है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। हर चीज़ जो है हम फटाफट से सोचते, गूगल बाबा है ना, गूगल बाबा पे सर्च करेंगे। इट स्टार्टेड एज समथिंग दैट वी कुड एक्सेस ओनली थ्रू अ कंप्यूटर। यानी ये स्टार्ट हुआ था कि कुछ ना कुछ हम जो है एक्सेस करेंगे इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर पर, बट नाउ डेज इट इज़ एवरीवेयर एंड आई लव इट। पहले सिर्फ कंप्यूटर पे ही इंटरनेट चलता था, तो स्टार्टिंग में जो है कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती थी क्योंकि घर घर इंटरनेट नहीं थे। इट्स नॉट इजी टू यूज़ कंप्यूटर बाय एवरीवन, बट अब जो है वो चेंज हो चुका है। अब नाउ डेज इट्स एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द फोन, कि स्मार्टफोन घर घर आ गए हैं, पर्सन टू पर्सन यूज़ किए जाते हैं। तो स्मार्टफोन में हम जो है इंटरनेट को यूज़ करते हैं और इस अच्छा भी लगता है सबको। आप देखिए सेकंड पैराग्राफ में, वन थिंग आई लाइक, इसमें आपको क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, कोटेशंस भी डाल सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग और आई कैच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। वन ऑफ द कूल थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे कूलेस्ट थिंग क्या है अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब इज दैट यू कैन लुक अप एनीथिंग। सबसे बड़ी बात है कि आप उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यू वांट फाइंड आउट द आंसर स्ट्रेट अवे। किसी भी तरीके की आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इजंट दैट फैंटास्टिक। फैंटास्टिक तो है ही आई थिंक ये। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप डालेंगे तो आपकी जो राइटिंग वे है वो अट्रैक्टिव होगी। इजंट दैट फैंटास्टिक, क्या ये अच्छा नहीं है, रियल में है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर आर्ग्यूइंग विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ टू डू समथिंग। सपोज आपकी और आपके फ्रेंड की फाइट हो जाती है किसी भी टॉपिक पर, आपकी सिस्टर की हो जाती है, ब्रदर सिस्टर की, किसी की भी हो सकती है घर में, किसी भी टॉपिक पर। नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। सपोज किसी भी टॉपिक पर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आर्गुमेंट किन्हीं भी टू पर्सन्स के बीच हो सकता है, नहीं इसको ऐसे नहीं इस तरीके से किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट वे है अबाउट हाउ टू डू समथिंग इजी सॉल्यूशन, गो ऑनलाइन एंड फाइंड द आंसर। आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फटाफट से इंटरनेट पर जाइए और सर्च कीजिए, है ना। यही है ना सबसे इजी सॉल्यूशन। यस, नेक्स्ट है व्हाट आई लाइक बेस्ट, लर्न स्टफ चीपली एंड रिकमेंडेशंस। मैंने अभी जो पिछला एग्जांपल करवाया उसमें भी आपको रिकमेंडेशंस जरूर दिए हैं। आप उसमें क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, क्या उसके अंदर आप सुधार चाहते हैं। However, the greatest thing about the internet is how you can learn tons of things. Tons of things यहाँ पर ये tons यानी मेजरमेंट यूनिट है। However, again used here. तो इस तरीके से जो है कंजक्शन वर्ड जो है या फ्रेजेस अगर आप यूज करते हैं दैट मेक योर लैंग्वेज अट्रैक्टिव, तो आपको अपनी जो भी राइटिंग स्किल की जो राइटिंग वे है वो अट्रैक्टिव बनाना है। However, the greatest thing about the internet is how you can learn tons of things very cheaply or even for free. यानी एक तरीके से फ्री है आपके लिए, तो आप हर चीज को सर्च कर सकते हैं इजी वे से। यहाँ पर आया है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। In fact, my favorite website is www.udemy.com. where people register to teach and learn about different things. ये क्या है, एक लर्नर के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है कि वहाँ पर आप जो है कुछ भी टीच करना चाहते हैं, टीचिंग के लिए है, या लर्न करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को आप लर्न कर सकते हैं। म्यूजिक की भी वेबसाइट्स होती हैं, डिजाइनिंग के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, यू कैन यूज इंटरनेट। मेकिंग एप्स, ऐप बनाना चाहते हैं उसके लिए भी आप लर्न कर सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं उसके लिए भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर सर्च कर सकते हैं एटसेट्रा।
सो आई टोटली रिकमेंड इट टू एवरीवन, यानी ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है, हर किसी के लिए यूज़फुल है कि आप जो है गूगल पे या इंटरनेट की हेल्प से अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट में जो है पहले आपने उसको डिस्क्राइब किया, इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट में, उसके बाद वन थिंग आई लगी, यानी उसमें आपको क्या सही लगता है, उसके बाद आप उसको किस तरीके से उसमें मतलब उसका अच्छाई के साथ साथ आपको रिकमेंडेशंस भी लिखने हैं, आप उसमें क्या सुधार चाहते हैं। लास्ट में आपका कंक्लूजन यानी किसी भी टॉपिक के बारे में आप क्या टोटल ओवरऑल जो है कंक्लूजन निकल कर आया है। इन कंक्लूजन द इंटरनेट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि इंटरनेट, कंक्लूजन में देखिए आप जो है ओवरऑल बताएंगे कि आपका जो है बताने के टोटल सब व्यूज़ वगैरह देने के बाद आपका कंक्लूजन क्या निकल कर आया है। इन कंक्लूजन द इंटरनेट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स। कंक्लूजन में आपने बताया कि इंटरनेट के पास बहुत सारे थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन के हेल्प से आप कुछ भी जो है बना भी सकते हैं, कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सा इनोवेशन होता है यहाँ पर। फॉर मी द बेस्ट आर फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग ऑनलाइन। आजकल जो है ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा चल रही है और बिकॉज ऑफ द कोरोना जो है लॉकडाउन हुआ 2-3 इयर्स कंटिन्यू जो है बच्चों ने घर बैठ के, जो लोगों ने घर बैठ के जिस तरीके से ऑनलाइन स्टडी की है और अब आगे भी ये एक मतलब घर बैठे आप किसी भी तरह की स्टडी जो है कर सकते हैं। तो लर्निंग ऑनलाइन के लिए सबसे बेस्ट वे है इंटरनेट। व्हाट अबाउट यू, वट आर योर फेवरेट थिंग्स अबाउट इट। यहाँ पर आप कंक्लूजन में राइट करेंगे वट अबाउट यू, आप अपने बारे में लिखेंगे इसमें, यानी आपके जो भी व्यूज हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है अबाउट द इंटरनेट यूज एंड व्हाट आर योर फेवरेट थिंग्स अबाउट इट। आपका मतलब कंक्लूजन में ओवरऑल आपको यही लिखना है कि क्या आप उसमें और सुधार चाहते हैं, क्या आपने उससे बेनिफिट लिया और किस तरीके से वो जो है लोगों के लिए हेल्पफुल है। यानी कोई भी टॉपिक है, ये जैसे मैंने अभी 2 टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं। फर्स्ट इज एलिंग ऑफ टूरिस्ट एंड टूरिज्म एंड सेकंड है ये इंटरनेट अ ग्रेट इन्वेंशन। तो गाइज आई होप आपका जो आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड मेरे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व आउट हो गई होगी। तो ये याद रखना है, इस वीडियो को पॉज करके आप बार बार देख सकते हैं अच्छे से उसको सोल्व आउट करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को। आर्टिकल राइटिंग इज नॉट अ बिग इश्यू, लेकिन आर्टिकल में आपको क्या राइट करना है, ओनली अबाउट योर ओन व्यूज ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक। सो आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में आपके लिए चॉइस मिलेगी क्वेश्चन में, उसमें से आपको जो है एक राइट करना होता है। आई होप कि आप आर्टिकल राइटिंग चूज करेंगे, सबसे बेस्ट है, इजी भी है काफ़ी, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। फर्स्ट आपका फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट का भी आपको जो ऊपर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, पूरा आर्टिकल नहीं राइट करेंगे तब भी 1 मार्क्स आपको जरूर मिल जाएगा। आप ऊपर हेडिंग डालिए, उसके बाद बाय लिखिए और जो राइटर नेम है वो राइट कीजिए। अगर राइटर नेम गिवन है तो आप वही राइट करेंगे, अदरवाइज आप XYZ या ABC राइट करेंगे। उसके बाद आपका जो है इंट्रोडक्शन आता है अबाउट द टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप इंट्रोड्यूस करेंगे उस टॉपिक को। उसके बाद उसके मेरिट डिमेरिट जो भी है आपकी उसके बारे में मतलब आप कोटेशन डालेंगे सेकंड पैराग्राफ में। कोटेशन के साथ साथ आप उसमें क्वेश्चन भी डालेंगे, क्वेश्चन रेज कीजिए जिससे जो है आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव निकल के आए, उसमें दिखाई दे, अलग से अट्रैक्टिव बनता है इससे। थर्ड जो पैराग्राफ बनेगा आपका, उसमें क्या करेंगे आप क्वेश्चंस डालेंगे, क्वेश्चंस के साथ आप उसमें प्रॉब्लम भी डालेंगे अपनी, और प्रॉब्लम के साथ साथ आप जो है अपना उसमें सॉल्यूशन भी डालेंगे। रिकमेंडेशन क्या है आपकी, क्या आप उसमें सुधार चाहते हैं। लास्ट एंड फाइनल होगा आपका कंक्लूजन ऑन एनी टॉपिक, जो भी आपका, ये आपको इस तरीके से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ये जो आपका मैंने बताया इधर, यस ये जो मैंने आपको बताए हैं इस तरीके से, टाइटल, इंट्रोडक्शन, व्हाट लाइक, ये रेड जो मार्क्स से लिखे हुए हैं ये आपने राइट नहीं करना है, आपने डायरेक्ट जो है पैराग्राफ बनाने हैं और लास्ट में आपका कंक्लूजन रहेगा। तो ओवरऑल यही जो है फॉर्मेट आर्टिकल राइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और इसमें ज़्यादा मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होते अकॉर्डिंग टू CBSE रूल। मैक्सिमम आप जितना जो आपको लिखना आता है, जो भी आपके माइंड में आता है, यू कैन यूज योर वर्ड्स एंड राइट
कंटिन्यू राइट कीजिए बिना किसी हेजिटेशन के। कोई आपके अंदर किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए कि वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी या जो भी है। आप जितना बड़ा लिख सकते हैं लिखिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन easily get my all notifications of videos। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।